हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के हुंड्रू फॉल में बहा बिहार का युवक, देर शाम तक सुराग नहीं, 5 दोस्तों ने थाने में किया सरेंडर। रांची जिले के सिक्कीदरी स्थित हुंड्रू फॉल में बिहार के राजगीर का युवक शुभम कुमार सोमवार को बह गया। घटना सोमवार दोपहर 3:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार वाहन में सवार होकर वह हुंड्रू फॉल घूमने गया था। फॉल के ऊपर बह रहे पानी में स्नान कर रहा था। उसी क्रम में पैर फिसल गया और वह देखते ही देखते फॉल में बह गया। इधर उसे बहता देख उसके 5 साथी गाड़ी लेकर फरार हो गए। सिक्कीदरी पुलिस ने गाड़ी को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे हाथ नहीं लगे। पुलिस फॉल में बहे युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। देर शाम तक उसका सुराग नहीं मिला। सभी दोस्त नशे में धुत थे। इधर 5 दोस्तों ने रामगढ़ जिले के गोला थाने में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि फॉल में तैनात पर्यटन मित्र ने स्नान करने से मना किया था। इसके बावजूद पानी में उतर कर वह युवक स्नान कर रहा था। कार्यक्रम से उतारी गई सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर, राजनीति तेज। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा, चुप नहीं बैठेगी पार्टी, सिर्फ सीएम का नहीं पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर हटाई गई। अब इसे लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस मामले पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सूचना हमें मिली है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा, यह राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या राज्यपाल की तस्वीर को किसी के इशारे पर हटाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सूचना मिली कि उनकी तस्वीर हटाई गई। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह किसके इशारे पर हुआ है। राज्यपाल या विश्वविद्यालय, जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विनोद पांडे ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। यह सिर्फ मुखिया के साथ नहीं हुआ है, आदिवासी समाज पर हमला हुआ है। राजभवन का जो रवैया सरकार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के जनता के प्रति जो रवैया है, उसका जल्द पर्दाफाश होगा। शिक्षकों ने राजभवन के समक्ष किया चंडी पाठ का हवन। 30 साल पुरानी कौन सी मांग नहीं हो रही पूरी। राजभवन के समक्ष सोमवार को आयोजित महाधरना में बीत रहे इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय व मदरसा के शिक्षक बारिश में भी लगातार डटे रहे। बारिश में भीगते हुए शिक्षक धरना पर बैठे रहे। शिक्षकों व कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और सरकारी कर्मियों के समान वेतन देने की मांग कर रहे थे। धरना स्थल पर पीला वस्त्र पहने संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों ने पूरे विधि विधान पूर्वक चंडी पाठ किया। अंत में दहन करते हुए सरकार को समृद्धि देने की मां दुर्गा से प्रार्थना की। महाधरना के बाद राज्यपाल के नाम राजभवन में मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व राज्य के विभिन्न जिलों में आए सैकड़ों शिक्षक सुबह 10 बजे से राजभवन के पास एकत्र होने लगे थे। मोर्चा में संजय कुमार ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को संघर्ष तेज करना होगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि वह पिछले 25-30 वर्षों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षित कर रहे बीत रहित स्कूल, इंटर कॉलेज का अधिग्रहण किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में जो आश्वासन दिया है उसका पालन किया जाए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक को पत्र जो लिखा है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। प्रधान सचिव ने दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के पत्र और सदन में आश्वासन के आलोक में बीत रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए शिक्षा कर्मियों को सरकारी कर्मी के समान वेतन देने की दिशा में कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। ईडी ने 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे। मंगलवार को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से अदालत में मेंशन जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की जाएगी। बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के पक्ष रखने का निर्देश दिया था। इसी आलोक में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि ईडी ने उन्हें पहले भी अवैध खनन मामले में समन जारी किया था। समन पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्तियों का ब्यौरा दिया। उनके और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है।
भारी बारिश से खपरेल मकान गिरा, घर में सो रही महिला की मौत, 8 साल की नतनी हुई जख्मी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रविवार से दिन रात हुई मूसलाधार बारिश से लोहनगरी भेंडरा में पुराना खपरेल मकान गिर जाने से मकान में सो रही 46 वर्षीय रेशमी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ सो रही नतनी यानी पुत्री की बेटी धनबाद जिले के हरिहरपुर निवासी 8 वर्षीय अनुष्का कुमारी जख्मी हो गई। इसका इलाज नवाडी CHC में डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही नवाडी BDO प्रशांत कुमार हेम्ब्रोम, पंचायत सचिव रोजगार सेवक खुर्शीद आलम, जिला परिषद सदस्य महेंद्र प्रसाद, मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा, सरोज चौरसिया समेत अन्य ने पहुंचकर शोकाकुल परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया। नवाडी CO अशोक कुमार सिन्हा ने दूरभाष पर वार्ता कर आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजे देने की मांग की। सूचना मिलते ही नवाडी पुलिस ने गाँव पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए चास भेज दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू, जानिए आवेदन की तारीख और प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल सचिव के 6, वित्त पदाधिकारी के 7, परीक्षा नियंत्रक के 3 तथा सहायक कुल सचिव के 7 पद पर नियुक्ति होनी है। आयोग ने गुरुवार को इन पदों पर नियुक्ति को लेकर आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। JPSC के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए 3 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 3 नवंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 6 नवंबर शाम 5 बजे तक होगा तथा हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 21 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा होगी। इन पदों पर नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होगी तथा सिंडिकेट के अनुमोदन के बाद 4 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों पर सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष होगी। आयोग के अनुसार नियुक्ति में 55 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। खादी पर सियासत, खादी का सामान खरीदने के आह्वान पर बीजेपी JMM में छिड़ी जुबानी जंग। झारखंड में खादी को लेकर राजनीति होती दिखी। इसको लेकर बीजेपी और JMM में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। बीजेपी के द्वारा खादी के सामान खरीदने के आह्वान पर झामुमो ने तंज कसा। गांधी जयंती के मौके पर झारखंड बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खादी के कपड़े और सामान खरीदने का आह्वान किया। इसके पीछे की वजह ग्रामीण बुनकरों को इस माध्यम से सशक्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का तर्क दिया जा रहा है, मगर इसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधती दिख रही। झामुमो के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ 2 अक्टूबर को ही क्यों, खादी हर दिन हर वक्त अपनाने की वस्तु है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिया है। इस पर अगर राजनीति हो तो उचित नहीं। इधर झामुमो के हमले का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि खादी को लेकर राजनीति होती रही है, मगर जब से PM मोदी की सरकार आई है देश में खादी की बिक्री और उत्पादन में 350% की वृद्धि हुई है। आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका खादी को आज के दिन विशेष रूप से खरीदने के पीछे बापू को इस बहाने नमन करने का है। फ्लाइट में बचाई 6 महीने के मासूम की जान, झारखंड के IAS अधिकारी को राज्यपाल ने किया सम्मानित। रांची से दिल्ली जा रहे फ्लाइट में 6 महीने के मासूम की जान बचाने के लिए झारखंड के IAS अधिकारी को राज्यपाल ने किया सम्मानित। राज्यपाल CP राधाकृष्णन के प्रमुख सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने शनिवार को इन एयर फ्लाइट में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित एक बच्चे की जान बचाई थी। कुलकर्णी और रांची सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने बच्चे को आपातकालीन चिकित्सक सहायता के रूप में वयस्कों के लिए बने मास्क और अन्य दवाओं का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति की। फ्लाइट के उतरने के बाद एक मेडिकल टीम ने बच्चे को अपनी देखरेख में लिया और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। अधिकारियों ने बताया कि माता पिता बच्चे का इलाज के लिए एम्स से दिल्ली जा रहे थे। उड़ान के 20 मिनट बाद विमान चालक दल ने संकटग्रस्त बच्चे के लिए विमान में किसी डॉक्टर से चिकित्सा सहायता की मांग करते हुए एक आपातकालीन घोषणा की थी। कुलकर्णी और रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर मोजमिन फिरोज बच्चे को बचाने के लिए आगे आए। पितरों को पिंड दान करने बिहार के गया गई महिला की हार्ट अटैक से मौत, लापता पति का सुराग नहीं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव स्थित सिमरा कुल्ही टोला निवासी लखन महतो की 52 वर्षीय पत्नी साबिया देवी की मौत रविवार को बिहार के गया में हो गई। वहीं उसका पति लखन महतो लापता बताया जा रहा। दोनों ही पति पत्नी 30 सितंबर को अपने पितरों के मौज को लेकर पिंडदान करने गए थे। इनके साथ गाँव के कई और लोग भी गया गए हुए थे। मनोज पांडे ने बताया कि 1 अक्टूबर को फल्गु सीताकुंड
विष्णुपद में पिंडदान के बाद गयासुर मंदिर पहुंचे। यहां पर पिंडदान कर वापस लौटने के क्रम में मंदिर प्रांगण में ही महिला को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह गिर पड़ी। उसे मगध मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। 2 अक्टूबर यानी सोमवार को गया में ही महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। खबर सुनकर मंत्री बेबी देवी के पुत्र सह झामुमो नेता अखिलेश महतो उर्फ राजू सहित गांव के कई ग्रामीण गया पहुंचे व मामले की जानकारी ली। इधर मृतिका के पति लखन महतो की भी खोजबीन की जा रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। जेएमएम का 4 से 10 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता विशेष अभियान। पार्टी पर्यवेक्षकों को मिली टास्क। जिले में 2 लाख सदस्य बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए झामुमो की ओर से आगामी 4 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रखंडवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर पार्टी ने उन्हें कार्य दायित्व और जिम्मेदारी सौंप दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला कमेटी के पदाधिकारियों को हर हाल में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने का टास्क दिया था। यही नहीं, पार्टी ने सरकार की योजना सिद्धू कानू खेल क्लब से प्रत्येक गांव के 25 युवाओं को जोड़ने का भी ऐलान किया है। इस दिशा में जिला कमेटी की ओर से सदस्यता अभियान चलाने के लिए सोमवार को बैठक कर प्रखंडवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। झामुमो के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश मंडल ने बताया कि प्रथम चरण में जिले के सदर प्रखंड गोड्डा, बसंतराय, पत्थरगामा, ठाकुर गंगटी और फड़ैया हाट प्रखंड में सदस्यता अभियान 4 से 10 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अबुआ बीर दिसोम अभियान का आगाज। गांधी जयंती के मौके पर अबुआ बीर दिसोम अभियान 2023 का आगाज हो गया है। इस मौके पर राज्य की 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा दिए गए अधिकार को लेकर शपथ ली। इसके तहत ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति के गठन व पुनर्गठन करने, वन पर निर्भर लोगों और समुदाय को वन अधिकार पट्टा दिए जाने के लिए उनके दावा पर नियम के अनुसार अनुशंसा करने एवं जल, जंगल और जमीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित और संगठित प्रयास करने की शपथ ली गई। इस शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वन अधिकार हेतु प्रस्तावित अबुआ बीर दिसोम अभियान 2023, वन अधिकार अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन तथा वन अधिकार समिति, अनुमंडलीय स्तरीय वन अधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का पुनर्गठन कार्य का शुभारंभ हो गया। रांची के हॉकी स्टेडियम का सीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी जोरों पर है। यह आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होना है। इस चैंपियन में भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भाग लेंगी। इस आयोजन को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही। रांची के मोहराबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। आयोजन को लेकर तैयारी चल रही। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मोहराबादी स्थित मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान आगामी एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर की जा रही तैयारी से मुख्यमंत्री अवगत हुए। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश दिए। एक ऐसा मंदिर जहां महिलाएं ही बन सकती है पुजारी, चढ़नी पड़ती है 200 सीढ़ियां। सनातन धर्म में मंदिरों और पूजा का बहुत महत्व है। वैसे तो ज्यादातर मंदिरों में पुरुष ही पुजारी होते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ की कमान महिला पुजारियों के हाथों में है। मान्यता है कि इस मंदिर में केवल महिला पुजारी ही पूजा करा सकती है। यह है सबसे प्राचीन गोल पहाड़ी का माता मंदिर। मंदिर में महिला पुजारी ही पूजा करती और कराती है। पहाड़ के चोटी पर स्थित यह एक दिव्य स्थान है। माना जाता है कि मंदिर का अस्तित्व वर्ष 1900 से है। पूजा के लिए विशेष रूप से स्थानीय निवासियों के लिए यह सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। माता गोल पहाड़ी मंदिर के प्रति भक्तों की अपार आस्था है। ऐसा माना जाता है कि देवी भक्तों की हर मन्नत पूरी करती है। यह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पहाड़ी पर गोल पहाड़ी माता मंदिर के अलावा भगवान शिवजी का मंदिर, शीतला माता मंदिर, काली माता मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, देवी दुर्गा मंदिर, भगवान गणेश मंदिर और भगवान हनुमान मंदिर भी है। मंदिर पहुंचने के रास्ते में आप 5 मुखी हनुमान और जगन्नाथ देव के दर्शन कर सकते हैं। क्या विशाल चौधरी को बचा रही हेमंत सरकार? ईडी ने लगाए जांच को लेकर कई गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार के जरिए काला धन इकट्ठा करने संबंधी मामले में जारी ईडी की जांच में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के कारण गति नहीं मिल पा रही है। अफसरों के चाहते विशाल चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह ईडी ने किया है। वरीय IAS अधिकारी राजीव अरुण इक्का के चाहते विशाल चौधरी ने बड़े पैमाने पर काला धन बनाया है। इक्का के रिश्तेदारों की भी इसमें संलिप्तता है। ईडी को अपनी जाँच आगे बढ़ाने के लिए पहले ECIR करना होगा।
होगा। ईडी को ECIR करने के लिए संबंधित मामले में कहीं भी प्राथमिकी दर्ज होना आवश्यक है। यही वजह है कि ईडी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सौंपी है और प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी, ईडी उस प्राथमिकी के आधार पर ECR करेगी और फिर जांच आगे बढ़ाएगी। राज्यपाल ने कहा, टसर रेशम से बने कालीन झारखंड की अर्थव्यवस्था को दे सकती है मजबूती। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का कहना है कि झारखंड के बेशकीमती टसर रेशम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गहन पहचान बनाने की क्षमता और केंद्रीय रेशम बोर्ड व खादी बोर्ड इसे बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। राज्यपाल ने आदिवासी बहुल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को एक विशेष साक्षात्कार में PTI भाषा को बताया कि मैंने केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक टीम से मुलाकात की और उनसे टसर रेशम कालीन बनाने तथा इनका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और झारखंड देश में टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 65% है। राजगढ़िया मंदिर में करीब 20 लाख रुपए की सोने की मूर्ति व कैश की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह जिले के राजगढ़िया मंदिर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख रुपए की सोने की मूर्ति चोरी की गई। इस दौरान चोरों ने कैश की भी चोरी की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। यह मामला नगर थाना इलाके के बड़ा चौक के राजगढ़िया मंदिर का है। घटना के बाद पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। मूर्ति सोने की थी या फिर अन्य धातु की, इसकी भी जांच की जा रही है। जल्द ही चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मंदिर राजगढ़िया परिवार के द्वारा संचालित किया जा रहा, जहां कई अष्ट धातुओं व कीमती मूर्ति विराजमान थी, जिसे चोरों ने चुरा लिया। मंदिरों के पुजारी की माने तो वह हर दिन की भांति सोमवार की दोपहर मंदिर को बंद कर घर चले गए थे। शाम की करीब 4:30 बजे आरती करने के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था। ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ट्रेलर से तेल चोरी करने के दौरान ड्राइवर को मारी थी गोली, 7 अपराधी दबोचे गए। गिरिडीह के इसरी बाईपास GT रोड में खड़ी गाड़ियों से डीजल चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उनका गिरोह GT रोड में खड़ी गाड़ियों से डीजल निकाल कर बेचा करते हैं। गिरोह के कुछ लोग GT रोड में खड़ी गाड़ियों को रेकी करते थे और फिर बाकी साथियों को बुलाकर डीजल चोरी करते थे। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब 29 सितंबर की रात गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में डीजल चोरी करने के दौरान ट्रेलर ड्राइवर को गोली मार दी गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।